नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी राहुल गांधी के कारोबारियों को आश्वासन की, सोनिया गांधी के बयान पर नितिन गडकरी के पलटवार की, जानेंगे कि जयाप्रदा ने सपा में किसे बताया पद्मावत का खिलजी, आखिर में बात ट्रंप की भारत को धमकी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मलेशिया से राहुल ने किया मोदी सरकार पर प्रहार, बीजेपी के क्रांतिकारी फैसले नोटबंदी और जीएसटी को बताया डस्टबिन में फेंकने लायक। भारत और फ्रांस के रिश्ते हुए और मजबूत, रक्षा ऊर्जा समेत कुल 14 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, दोनों देशों ने आतंकवाद के खात्मे पर जताई प्रतिबद्धता। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और फूलपुर में लोकसभा उपचुनाव का मतदान कल, सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य की परीक्षा, सपा बसपा ने किया जीत का दावा। सुरेश भैयाजी जोशी 3 साल के लिए फिर से चुने गए आरएसएस के सरकार्यवाह, चौथी बार संभालेंगे पद। और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत को मिलकर रोकेंगे भारत और फ्रांस, वॉरशिप रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के नेवल बेस। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सिंगापुर के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मलेशिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भारतीय मूल के कारोबारियों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम बयानबाजी से ज्यादा कामकाज को अहमियत देते हैं। साथ ही उन्होंने कारोबारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मलेशिया इंडिया बिजनेस काउंसिल, आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल, मलेशियन एसोसिएटेड इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कारोबारियों से मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राहुल गांधी से मिले कारोबारियों ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके समुदाय के हितों को नजरअंदाज किया है, जिस पर राहुल गांधी ने आश्वासन देते हुए कहा कि हम बयानबाजी में नहीं बल्कि काम करने में यकीन रखते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके हितों को कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। कारोबारियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने 2019 के लिए अपना दांव भी चल दिया है। वैसे सिंगापुर में भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। राहुल ने कहा था कि मोदी सरकार देश को 2 हिस्सों में बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया है। हमारे राज्य में सभी का विकास हुआ, लेकिन मोदी सरकार में नीरव मोदी जैसे लोगों का विकास किया जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। राहुल गांधी विदेश से बीजेपी पर हमलावर हैं तो उनकी मां और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान को लेकर देश में घमासान छिड़ा हुआ है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए 2019 में चुनाव जीतने का दावा किया था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके दावे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा करार दिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सोनिया गांधी का दावा एक सपने जैसा है। विपक्ष में बैठकर कोई भी नेता ऐसा ही दावा करेगा, लेकिन सोनिया जी को ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो जगजाहिर है। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य में हुए चुनाव में जनता ने जिस तरह से कांग्रेस को सबक सिखाया, हमें उम्मीद है कि 2019 के आम चुनाव में भी उनका ऐसा ही हश्र होगा और मोदी सरकार एक बार फिर सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि वो देश का माहौल खराब कर रही है। बीजेपी के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे देश में धार्मिक तनाव फैले। सरकार ने नोटबंदी करके अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। गरीबों और किसानों की हालत भी देश में चिंताजनक है। वादों और दावों की पैकेजिंग करके एनडीए ने लोगों के वोट हासिल किए थे, लेकिन इस सरकार ने उन्हें भी धोखा दिया। इसीलिए इस बार मोदी सरकार का आना नामुमकिन है, जबकि यूपीए सत्ता में वापसी करेगी। सोनिया गांधी के इन बयानों और उनके दावों पर निशाना साधते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि वो मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने देख रही हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। 2019 में सत्ता के लिए दावा तो दोनों पार्टियां कर रही हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसे सर आंखों पर बैठाती है। बहरहाल बढ़ेंगे अगली खबर पर। गुजरात में पाटीदारों की आवाज उठाने वाले नेता हार्दिक पटेल ने आरक्षण को लेकर अपने दिल के राज खोले हैं। हार्दिक ने कहा कि हमने आरक्षण मांगा, लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि हम आरक्षण क्यों मांग रहे हैं, लिहाजा हमें आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम आंदोलन करते रहेंगे। आरक्षण के लिए आंदोलन की अलख जगाने वाले नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि गुजरात में हमने किसी का विरोध नहीं किया है। रोजगार मांगना, अच्छी शिक्षा मांगना हमारा हक है, इसलिए हमने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जब धीमी आवाज में हम सरकार से अपना अधिकार मांग रहे थे तो किसी ने हमारी एक न सुनी। हमारी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश तक नहीं की गई है, लेकिन जब हमने आंदोलन का रुख किया तो हम पर कास्ट पॉलिटिक्स के आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि आरक्षण से हमारी सभी परेशानियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन गुजरात
बाद सरकार ने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हार्दिक ने खुद पर लग रहे जाति विशेष की पॉलिटिक्स करने के आरोपों पर कहा कि उन्होंने SC, ST, OBC समाज का कभी विरोध नहीं किया। हमने देश में हो रहे घोटालों, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं को लेकर हमेशा सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है, इसलिए इस तरह के आरोप बेमानी हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट। तो हार्दिक ने न सिर्फ उन आरोपों को नकारा है जिसमें उन्हें जाति विशेष का नेता कहा जाता है, बल्कि बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला है। वैसे निशाना तो अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा ने सपा नेता आजम खान पर भी साधा है। जयाप्रदा ने एसपी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तुलना पद्मावत फिल्म के किरदार अलाउद्दीन खिलजी से की है। पूर्व सांसद जयाप्रदा का कहना है कि जब वह विवादों में रही फिल्म पद्मावत देख रही थी तो खिलजी को देखकर उन्हें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याद आ गई। इसके साथ उन्होंने कहा कि मुझे खिलजी को देखकर याद आ गया कि कैसे आजम खान चुनाव के दौरान मुझे परेशान किया करते थे। वैसे जयाप्रदा से पहले अमर सिंह भी आजम खान को खिलजी बता चुके हैं, तब उन्होंने जयाप्रदा को पद्मावती कहा था और इस बार जया ने भी खुद आजम खान को खिलजी बता डाला। दरअसल जयाप्रदा अमर सिंह की करीबी मानी जाती हैं। साल 2010 में दोनों को सपा से निष्कासित कर दिया गया था। जयाप्रदा अमर सिंह के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गई थीं। रालोद की टिकट पर उन्होंने 2014 के आम चुनाव में बिजनौर से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। इसके साथ ही उन दिनों जया ने आजम खान पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, जबकि आजम खान भी सार्वजनिक मंचों से जयाप्रदा को लेकर विवादित टिप्पणी करते रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट। अब खबर भारत और फ्रांस की मजबूत होती दोस्ती की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपनी पत्नी के साथ 4 दिनों के भारत दौरे पर हैं। शनिवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जहां दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान भारत और फ्रांस ने साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की प्रतिबद्धता जताई। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बंद कमरे में अहम बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत दोनों देश ड्रग्स की तस्करी और उसकी रोकथाम के लिए काम करेंगे। माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। इसके अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में अहम करार हुए हैं। रेलवे में तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर समझौता हुआ है। इंडो फ्रांस रेलवे फोरम का गठन किया जाएगा। आर्म्ड फोर्स में लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा। पर्यावरण और अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया जाएगा। गोपनीय जानकारी को तीसरे पक्ष से साझा नहीं करने पर भी सहमति बनी है। दोनों देश मैरीटाइम अवेयरनेस मिशन की शुरुआत करेंगे। न्यूक्लियर पावर में सहयोग पर करार हुआ है। इसके अलावा हाइड्रोग्राफी और मैरीटाइम कार्टोग्राफी में सहयोग किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर करार हुआ है और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी अहम समझौता हुआ है। हैदराबाद हाउस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस की साझेदारी भले ही 20 साल पुरानी हो, लेकिन दोनों देशों और हमारी सभ्यताओं की आध्यात्मिक साझेदारी सदियों पुरानी है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी दोनों देशों के रिश्तों को नए आयाम पर पहुंचाने की बात कही और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता भी जताई। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो एक तरफ प्रधानमंत्री फ्रांस से दोस्ती के नए आयाम लिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश में पीएम मोदी की चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। पीएम और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी के बावजूद देश में मूर्ति तोड़ने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां कल हरिद्वार में अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, वहीं आज अराजक तत्वों ने यूपी के आजमगढ़ में संविधान निर्माता की प्रतिमा पर हमला बोला, जिसके बाद से ही इलाके में तनाव फैल गया है। देश में बदले की कार्रवाई जारी है। खबर है कि आजमगढ़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने BR अम्बेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। अम्बेडकर की मूर्ति की गर्दन तोड़ दी गई, जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मूर्ति तोड़े जाने की घटना के पीछे किसका हाथ है, ये अभी साफ नहीं हो पाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और तनाव कम करने के लिए नई मूर्ति स्थापित की जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी तीर्थ नगरी हरिद्वार में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ दी गई थी। वहीं उससे पहले मेरठ में भी ऐसी ही घटना घटी थी और तमिलनाडु के चेन्नई में तो अम्बेडकर की मूर्ति पर पेंट डालने का मामला सामने आया था। भारत में हो रही नफरत भरी राजनीति ने देश का माहौल खराब कर दिया है। आपको बता दें कि मूर्ति तोड़ने की घटनाओं का सिलसिला त्रिपुरा से शुरू हुआ था, जहां कुछ लोगों ने रूसी क्रांति के नायक लेनिन की मूर्ति को निशाना बनाया था। उसके बाद से ही अब तक 10 से ज्यादा मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।
और बुलेटिन के आखिर में बात ट्रंप की भारत को धमकी की। एक वक्त था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत का गुणगान किया करते थे, भारत को सच्चा दोस्त बताते थे, लेकिन अब वही ट्रंप भारत को धमकी दे रहे हैं, देश के खिलाफ बदले की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। मामला इंपोर्ट टैक्स को लेकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को धमकी दी है कि अगर दोनों देशों ने अमेरिकी सामानों पर टैक्स कम नहीं किया तो वे उन पर भी उतना ही टैक्स लगाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों से आयातित सामानों पर बहुत कम टैक्स लगाता है, लेकिन दूसरे देश अमेरिकी वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। यह पूरी तरह गलत है। इससे नाराज ट्रंप ने अब भारत और चीन जैसे देशों को अमेरिकी टैरिफ के अनुसार न चलने पर जवाबी टैक्स लगाने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि इन देशों को अमेरिकी कंपनी पर लगे टैक्स को कम करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि हम बराबरी के टैक्स प्रोग्राम को लागू कर सकते हैं। अगर वह 50% टैक्स लगाएंगे तो हम भी उसी के बराबर का टैक्स उनसे वसूल करेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत द्वारा अमेरिका से आयात की जाने वाली महंगी बाइक हार्ले डेविडसन पर 50% टैक्स लगाने को लेकर भी ट्रंप ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि चीन और भारत इस्पात पर 25% तथा एल्यूमिनियम पर 10% आयात शुल्क लगाते हैं, लेकिन अमेरिका से आयात की जा रही बाइकों पर 50% लगाया जा रहा है। ट्रंप ने बताया था कि उन्होंने पीएम मोदी से इस पर बात भी की थी, जिस पर उन्होंने सार्थक कदम उठाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।